मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड जज, आपका हार्टली वेलकम करता हूं। कुछ बीकॉम के छात्रों द्वारा मुझसे यह कहा गया कि सर बिजनेस लॉ पर एक शॉर्ट वीडियो बनाइए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं लॉ रिलेटिंग वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। प्रतिदिन आपको नई नई कानूनी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं हृदय से सब्सक्राइबर्स तथा वीडियोस देखने वाले सभी लोगों का आभारी हूं। और इस विषय पर आने के पहले मेरा सबसे पहले यह अनुरोध है कि यदि चैनल पर अभी तक आप नहीं आए तो चैनल से कृपया जुड़ जाइए। आपकी कानूनी जानकारी निश्चित तौर पर बढ़ती रहेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। आपका स्नेह मिल रहा है, भरपूर अच्छे सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसके अलावा मुझ पर मेरा ये ध्येय है कि समाज के लोगों को कानून की जानकारी हो, प्रत्येक भारत का नागरिक कानून को जाने। इसी उद्देश्य से मैं ये चैनल चला रहा हूं। बिजनेस लॉ का जो अर्थ है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लॉ, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखें, एस्केप न करें। मेरी धर्मपत्नी का भी एक चैनल है, अर्चनाज आर्ट हब, जिसे भी आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो महिलाओं और बच्चों तथा क्रिएटिव एक्टिविटीज देखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है और सीखने वालों के लिए। तो बिजनेस लॉ जो है, ये इट इज ए पार्ट ऑफ लॉ। एक विधि का ये एक पार्ट है जो इट इज रिलेटिंग टू ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस और इंडस्ट्री। ये ट्रेड से संबंधित है, कॉमर्स से संबंधित है और इंडस्ट्री से संबंधित होता है। बिजनेस लॉ में जो भी रूल्स और लॉ लागू होते हैं, बिजनेस लॉ का दूसरा नाम कमर्शियल लॉ तथा मर्केंटाइल लॉ भी है। अर्थात कभी कभी बिजनेस लॉ को कमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ भी कहा जाता है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी बिजनेस या व्यापार शुरू करने के लिए पहले पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर आपको स्थान चाहिए, कहाँ आप बैठेंगे, कैसे उसको प्रमोट करेंगे अपने बिजनेस को। तो ये सारी बातें आपको जानकारी में होनी चाहिए, जो कि कॉमर्स वगैरह पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बताई जाती है। इसमें कुछ लॉज रिलेटेड हैं जो बिजनेस लॉ से संबंधित हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल, सबसे पहले आपके पास पूंजी हो, स्थान हो और उस व्यापार करने का आपका मन हो, तभी वो बिजनेस आपका स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन के साथ जब आप सोच लेंगे कि ये माल मैं खरीदूंगा, ये माल मैं बेचूंगा, चाहे आप होलसेल डीलर हो, चाहे आप रिटेल डीलर हो। तो इसमें सबसे पहला जो काम में आने वाला कानून है, बहुत पुराना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसे भारतीय संविदा अधिनियम कहा जाता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय बनाया गया था और ये 1 सितंबर 1872 से आज तक लागू है और ये इंडिया में लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कानून है बिजनेस से संबंधित, वो कहलाता है सेल्स ऑफ गुड। सेल्स ऑफ गुड्स यानी बिक्री से संबंधित जो गुड्स आप माल खरीदेंगे, चाहे वो होलसेल में लिया है, रिटेल वालों को दे रहे हैं, तो ये 1930 का कानून है और ये 1 जुलाई 1930 को लागू हुआ था, सेल्स ऑफ गुड्स। इसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो एक पार्टनरशिप आपको डीड बनानी होती है, कितने पार्टनर होंगे, क्या लाभ मुनाफा होगा, क्या उनकी लायबिलिटीज होंगी, क्या एसेट्स रहेंगी और वो कैसे मुनाफे को बांटेंगे, किस तरह से क्या पार्टनरशिप में वो काम करेंगे, सारी डिटेल उस पार्टनरशिप में डीड में लिखनी होती है, जिसे रजिस्टर्ड भी कराया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के यहाँ। इसके अलावा इसे भागीदारी अधिनियम भी कहा जाता है। इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट है 2008 का, जिसमें ये बताया गया है कि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अर्थात यदि घाटा होता है तो अनलिमिटेड में उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचकर घाटे को पूरा करना पड़ेगा। भारी लायबिलिटी के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी को भी उसको बेचकर देनी होगी। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 12 दिसंबर 2008 को प्रचलन में आया था। नेक्स्ट जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट लॉ है वो कहलाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, ट्रांजैक्शंस में आप चेक वगैरह देते हैं, कभी चेक बाउंस हो जाता है कभी, तो इस सब के लिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो 9 दिसंबर 1881 से एप्लीकेबल हुआ भारत में, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसमें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक है, प्रोमिसरी नोट है
और उसके अलावा इनके नियम कानूनों को आपको जानना होगा। मैंने अलग से भी कई वीडियो इस चैनल पर डाले हुए हैं। इसके अलावा कंपनीज एक्ट है 2013 का, जो 2 सितंबर 2013 को पुराने जितने भी नियम कायदे थे उनको बदलते हुए न्यू जो है लॉ बनाया गया। तो ये कंपनीज एक्ट की भी कोई भी कंपनी फॉर्मेशन आप करते हैं, कैसे होगी, क्या होगी, उसमें कब वो वाइंड अप होगी, क्या कंपनी का फॉर्मेशन होगा, बेनिफिट प्रॉफिट का क्या स्थिति रहेगी, पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी रहेगी, सारी बातें रहती हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर ये 5-7 जो लॉ मैंने आपको बताया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके बाद पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 एवं कंपनीज एक्ट 2013। इन सब के प्रोविजंस आपको जानकारी में होना चाहिए, तभी एक सफल व्यापारी की हैसियत से सफल व्यापार की ओर आप बढ़ेंगे। पार्टनर जो भी आपने रखे हैं वो ईमानदार, विश्वसनीय हो, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी न करें। और इस तरह बिजनेस लॉ की कोई भी जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, ग्रोथ आप कर सकते हैं, सक्सेस उसमें आपको मिलेगी। ग्रोथ के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज आपको अपनानी होंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने रेस्टोरेंट का बिजनेस किया, ट्रेडर हैं आप किसी चीज के, स्पा वगैरह पे, एक्सपोर्ट पे, फैक्ट्रीज ओनर हैं, ट्रेडर हैं, तो इन सब के लिए आपको एवरी बिजनेस ओनर जो भी है उसका ईमानदारी से जो भी कैपिटल वो लगाते हैं, क्या उसमें शेयर रहेगा, क्या उसमें लायबिलिटी रहेगी, घाटा होने पे क्या स्थिति होगी, कब वो डिजॉल्व होगी, ये सब चीजें बेसिक आपको इन सारे लॉस की जानकारी होना आवश्यक है। तो वीडियो इस तरह से ये एप्लीकेबल है। और कोई भी प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं उसकी सर्विस आपकी अच्छी होना चाहिए। जो भी ग्राहक है, कंज्यूमर है, उसे भरोसा होना चाहिए। आप ऑफर देते हैं किसी तरह के, उसके अंदर नए नए कोई भी स्कीमें रखते हैं, तो ये मार्केट में आपके कस्टमर का जब विश्वास आप पर जम जाएगा तब वो आपका प्रोडक्ट या आपका बिजनेस ग्रो करेगा और उसमें ग्रोथ होगी, सक्सेस मिलेगी। मार्केट इसमें बाजार की अन्य मार्केट से आप आगे चलें, इसके लिए कुछ बातें का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आपका कस्टमर है उसे विश्वास में लेना होगा। और जो भी आप कंज्यूमर फोरम एक्ट भी एक बना हुआ है, इसका भी थोड़ा सा अध्ययन आप कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि गुड्स जब भी आप किसी व्यक्ति को देते हैं तो आपके उसके बीच ये एक स्थिति रहती है कि जो भी माल आप उसको दे रहे हैं वो एक्सपायरी डेट का नहीं होगा, अच्छा माल देंगे, विश्वसनीयता का देंगे और एमआरपी पर देंगे या जैसे भी देंगे। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस को एक सफल बिजनेस के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं और आपका बिजनेस की ग्रोथ होगी, सक्सेस मिलेगी, आपका नाम होगा, आपका प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा। तो इन कुछ बातों का आप बेसिक तौर पर ध्यान रखते हुए ये मैंने एलिमेंट्री आइडिया के लिए बिजनेस लॉ के संबंध में इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस लॉ का ये वीडियो बनाया। मैं आशा करता हूं कि मोटा मोटा एक आइडिया आपको बिजनेस लॉ के संबंध में मिला होगा। ये कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी आशा है। और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपका स्नेह मिल रहा है, इसके लिए हृदय से आभारी हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।